नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 15 अगस्त की शाम मैं आपसे उन मुद्दों पर आज बातचीत करने जा रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नहीं बोला, लेकिन न बोल करके उन्होंने जो संदेश दिया उसके मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। अगर आपको याद हो और आपने संभाषण उनके पूरे स्पीच को अगर आपने सुना हो तो आप उन बातों को ज़रूर ध्यान में लाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के आर्थिक पक्ष पर चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने जीएसटी के बारे में जिक्र किया कि अब जीएसटी में हम बहुत बड़ा सुधार या दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं। और युवाओं के लिए जब उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ जो कि आज के दिन शुरू हो गया है उसका जिक्र किया, तो ये भी उन्होंने कह दिया। अर्थात रोजगार को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक सेक्टर में किस तरीके से परफॉर्म करने की बात कही और उसके रिवीजन का जिक्र किया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर कुछ लोग कमतर आंक रहे हैं तो वो जान लें कि ये देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले 2 सालों में बनेगा। और 2025 चल रहा है तो मतलब 2027 या 28 के मध्य में। और प्रधानमंत्री उसके आगे एक बात कहते हैं कि जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये देश बन जाएगा तो मैं ही लाल किले की प्राचीर से आपको ये सूचना दूंगा, शुभ संकेत दूंगा या शुभ सूचना दूंगा। संकेत नहीं, संदेश कहा उन्होंने। मतलब और मायने समझिए। एक स्पेकुलेशंस जो हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, और खास करके अब तो भारत में पत्रकारिता भी 2 तरह की कर दी गई है, एक राष्ट्रवादी और एक लेफ्ट लिबरल गैंग। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, जो है तो है। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के आन बान शान को बढ़ा रहे हैं अपने प्रयासों से, ये नहीं कि 100% तो कर ही डाले हैं, हर जगह गुंजाइश होती है, लेकिन उसकी तो तारीफ करनी चाहिए। और अगर तारीफ करने पर कोई मोदी भक्त या और कुछ कहे तो वो उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, ये राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए बेहतर कर रहा है तो हमें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए और उसके वजूद के लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए। ये भी राष्ट्र की सेवा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद ये शुभ सूचना आपको देने आऊंगा। मतलब मोदी 2029 के आम चुनाव के पहले फिलहाल जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, सत्ता नहीं छोड़ने जा रहे हैं। 75 साल के उम्र का जो भी मामला या जो भी नैतिक दबाव या जो भी षड्यंत्र चल रहा है, मोदी उस षड्यंत्र से पार हैं और मोदी फिलहाल बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने इस तीसरे कार्यकाल को देख रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको देख लीजिएगा, नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद बातों बातों में ही ये कह दिया जाएगा, 75 साल का जो एक सीमा डेडलाइन बनाई गई है या एक सीमा रेखा खींची गई है, उसके मायने और मतलब समय काल परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। और ये भी एक सूचना के तौर पर बस कह दिया जाएगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सूचना दे रहे हैं कि किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश में वो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि तीसरे काल में उन्होंने जो देश के लिए संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए वो ये भी सुनने को तैयार हैं कि वो मोदी तो अड़ गए 75 साल में, वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं। और इसलिए जितनी भी लॉबी लगी हुई है मोदी को हटाने में, वो कारगर नहीं होने जा रही। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, दूसरा कारण, नरेंद्र मोदी ने पहली बार
वैसे तो वो जिक्र कर सकते थे और सब बयानों में, लेकिन राष्ट्र को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आरएसएस की उपलब्धियों का जिक्र किया कि 100 साल, वैसे ही इसी अक्टूबर में 100 साल पूरे हो जाने पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और आयोजन अभी से शुरू हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एक कार्यकर्ताओं को, और वो खुद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, उसको उन्होंने बधाई दी है। मतलब संघ का गुणगान प्रधानमंत्री ने भारत के या पूरी दुनिया के एक सबसे बड़े एनजीओ के रूप में जो उसकी स्थिति है और भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के लिए 100 साल में संघ ने जो कुछ भी किया है, प्रधानमंत्री ने उसका गुणगान किया और आरएसएस की भूमिका को कुछ ही शब्दों और वाक्यों में प्रस्तुत करके संघ को ये संदेश दिया कि संघ से निकले हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं और उनकी जो भूमिका और जो संकल्प को सिद्ध करने के तौर तरीके उन्होंने पाए हैं, उसके लिए वे धन्यवाद देते हुए संघ को याद दिला रहे हैं कि अपने इस कार्यकर्ता के प्रति अगर कोई बात किसी भी मंच से, माफ करिएगा वो संघ का ही मंच हो सकता है, अगर ऐसे वैसे आ रही है तो उसको संयोजित किया जाए, मतलब उसे संभाला जाए। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागपुरिया झंडेवालान के बीच में समन्वय स्थापित होने की बड़ी संभावनाएं बढ़ गई हैं राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद, जब प्रधानमंत्री ने संघ का जिक्र किया था। और इसके साथ ही साथ तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की रेखा को, किसी की लाइन को आप छोटी मत करिए, छोटी लाइन पर मत आप ध्यान करिए, आप अपनी लाइन, अपनी रेखा इतनी बढ़ा दीजिए कि दूसरे का मतलब ही आपके सामने फीका पड़ जाए। मतलब नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में या संघ परिवार की राजनीति में जिस तरीके से राष्ट्र के लिए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने के प्रति पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं, उसमें अब फिलहाल 2029 के पहले उनके किसी भी विकल्प पर सोचा जाना एकदम, जिसको कह सकते हैं आप, एकदम अनुचित होगा। ये संघ परिवार भी मानेगा और उससे जुड़े हुए लोग जो मोदी के विरोध में सोशल मीडिया या मीडिया में ये बात कह रहे हैं कि वो थक रहे हैं, अब उनको 75 साल पूरे हो गए, उनको अब छोड़ देना चाहिए, या ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। और कुछ लोग तो अब ज्योतिष का भी सहारा लेकर के भी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां आएंगी। मेरा अपना ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार 103 मिनट तक जिस कॉन्फिडेंस और जिस अंदाज में उन्होंने बात रखी है, सारी समस्याओं के सामने आने के बाद भी देश के प्रति और 140 करोड़ लोगों के प्रति उनकी जो सोच है और उनका जो विश्वास और आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिल रहा है, उससे तो इतना साफ है कि आने वाले समय में और बड़े निर्णय लेंगे। और क्यों लेंगे? खुलेआम उन्होंने कहा कि घुसपैठ इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए बाकायदा एक बिल्कुल स्थापित कार्य योजना के तहत उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा। और असम, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हैं, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर घुसपैठ की जो भी समस्याएं हैं, उससे निपटने के लिए, घुसपैठियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए ये काम करेगी संस्था। मतलब मायने समझिए, एनआरसी जिसका जिक्र अक्सर विरोधी करते रहते हैं, प्रधानमंत्री एक मिनी एनआरसी की बात कर चुके हैं, और वो भी लाल किले की प्राचीर से। विरोध आगे चाहे जितना राहुल गांधी बढ़ाएं, लेकिन ये होगा ही होगा। और उसके साथ ही साथ देश की सेनाओं को जो अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया कि अपना टारगेट चूज करेंगे, अपना समय चूज करेंगे, और वही अब आतंकवाद या आतंकवाद का सहयोग करने वाले उस देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसका पूरा नीति निर्धारण का काम सेना करेगी।
सैन्य अधिकारी करेंगे और उसके लिए जो ज़रूरत होगी उसको पूरा करने का काम सरकार करेगी और जो करना शुरू कर चुकी है। और उसी के तहत उन्होंने सुदर्शन चक्र योजना का जिक्र किया, जो भारत के सैन्य गतिविधियों में एक ऐसा मील का पत्थर होगा जिसमें भारत की सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के जिक्र का जो वर्णन किया और साथ ही साथ आधुनिकीकरण करते हुए स्वदेशीकरण के जरिए सेना को कितने उन्नत हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे इसके बारे में जिक्र किया। और 2035 तक ये जो लक्ष्य निर्धारित किया, मतलब और मायने समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये संकेत दे दिया कि विपक्ष चाहे जो कर ले, लोकतांत्रिक तरीके से किया हुआ उनका विरोध और उनकी आवाज़ तो सुनी जाएगी, लेकिन एसआईआर के नाम पर राहुल गांधी एंड कंपनी जो कुछ भी चला रही है वो रुकने वाला काम नहीं है। अब तो घुसपैठियों को निकाला भी जाएगा। अभी तो सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड का ही रिवीजन चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये और इंटेंसिव तरीके से एक अभियान के तहत और सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा इसको चलाया जाएगा। इस पर सख्त निर्णय लिए जाएंगे। मतलब और मायने समझिए, मोदी 2029 के पहले और भी बड़े सख्त फैसले लेते रहेंगे जो उन्होंने 2014 और 2019 में नहीं लिया था। मतलब देश के 140 करोड़ के आवाम की जो ढाल या जिस ढाल का वो अक्सर जिक्र करते हैं उसके प्रति उनका दृढ़ विश्वास है और वो जानते हैं कि लोकप्रियता के उस शिखर पर अभी भी वो पहुँचे हुए और वहाँ पर कायम हैं जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ बहुत लोगों ने प्रयास किया। इंदिरा गांधी को अब वो पार कर चुके हैं, इंदिरा गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जवाहरलाल नेहरू के बराबरी पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि देश को 12वीं बार जब लाल किले से वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बता दिया था, नए भारत का जो सपना आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देखा था, उसको साकार करने के लिए वो दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ने को तैयार हैं। और इसलिए जब किसानों की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं इनकी रक्षा के लिए ढाल बन के खड़ा रहूँगा। संकेत और संदर्भ ट्रंप है, अमेरिका है। मतलब और मायने समझिए, मोदी पर किसी भी दबाव का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।